Morning students, my name is Harsh. In the previous class, we complete our chapter lesson number 13. Now we start a new chapter lesson number 14. A Guru Bhakt Girl कालीबाई. यानी कि कालीबाई एक ऐसी शिष्या थी, ऐसी एक स्टूडेंट थी जिन्होंने अपनी जान का बलिदान देकर अपने गुरु की रक्षा करी. आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. कालीबाई वॉज अ भील टीनेज गर्ल. कालीबाई एक किशोर अवस्था एक भील की लड़की थी. शी लिव्ड रास्तापाल विलेज ऑफ डूंगरपुर इन 1940. यानी कि 1940 के दशक में वो डूंगरपुर नामक एक गांव में रास्तापाल नामक गांव में रहती थी. इन दोज डेज राजस्थान वाज मोस्टली अंडर द रूल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विच वर द रॉयल टू द ब्रिटिश. यानी कि उन दिनों में अधिकांश रियासत है ना, अधिकांश रियासत शासनों के अधीन थी. जो मतलब जो प्रिंस जो वहाँ पे राजा जो था उनके अंडर में थी. यानी कि वो जो लोग थे अंग्रेजी लोगों के प्रति निष्ठावान थे. यानी कि जो लोग अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स थे, जो लोग उनकी बात बोलते वो जो राजा उनको करते थे. When the Quiet Movement was announced on 9 August 1942, जब भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई. कब? 9 अगस्त 1942 से की गई. द पीपल केम आउट इन द ऑपोजिशन टू द कॉलोनियल रूल. यानी कि जब लोग जो है अपना विद्रोह करने पर है ना औपनिवेशिक शासन के विरोध में आ गए. सोशल एक्टिविटीज इन यानी कि जो सामाजिक आंदोलन कार्यकारी जो है डूंगरपुर इंस्पायर्ड बाय द गांधी लीडर ठक्कर बापा एस्टैब्लिश द डूंगरपुर इंस्पायर्ड द डूंगरपुर सेवक संघ. यानी कि वहां पर एक डूंगरपुर में है ना एक गांधीवादी नेता जो था जिसका नाम क्या था, ठक्कर बापा है ना. उसने वहां पर जो लोगों को बहुत ही इंस्पायर किया, जिसके कारण एक संघ बनाया गया जिसका नाम रखा गया डूंगरपुर सेवा संघ, डूंगरपुर सेवक संघ. द सेवक संघ यूज्ड टू रन स्कूल्स फॉर दलित्स एंड ट्राइबल्स इन द डिस्ट्रिक्ट्स. यानी कि वो सेवक संघ जो है वो उसका जो निर्माण है वो क्यों कराया गया, क्योंकि वहां पर जो जिले थे, वहां पर जो सिटीज थी, वहां पर दलित है ना क्या बोल रहा है, टू रन द स्कूल्स फॉर दलित्स एंड ट्राइबल. यानी कि दलित और जो जनजाति लोग जो थे उनके लिए स्कूल्स का निर्माण कराया गया. वहां पे जो है उनके लिए विद्यालय खोला गया. They taught the students about the patriotism and the bravery. वहाँ पर उन लोगों को है ना, वहाँ पर उन बालकों को है ना, पेट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है, देशभक्ति और वीरता के बारे में उनको शिक्षा देते थे. The British forced the Prince डूंगरपुर to stop the सेवक संघ from the running these school. और जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने उन राजाओं को बोला, उन पर दबाव बनाया कि आप जो ये स्कूल चल रही है इनको बंद करवाओ. As a result, an organization called the Prajamandal was formed to conduct a campaign against this unjust closing the schools and demanding the end of the colonial rule. यानी कि उसके परिणाम स्वरूप यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दबाव डाला राजाओं पर, जो वहाँ के राजाओं थे उन पर दबाव डाला कि आप जो औपनिवेशिक शासन और जो स्कूलें चल रही है उसको बंद कराओ. तो उसके कारण जो है उसके परिणाम स्वरूप यानी कि उसको नहीं करने के लिए एक प्रजामंडल का निर्माण कराया, जो कि किसके खिलाफ था, तो जो स्कूल्स जो बंद करवा रहे उसके खिलाफ, और जो उनके नए जो रूल्स और रेगुलेशंस जो आ रहे थे है ना औपनिवेशिक शासन जो लग रहा था उसके विरोध में एक प्रजामंडल की स्थापना की गई. The prince took cruel actions of beating the workers of the प्रजामंडल and sending them to the jail. और वहाँ का जो राजकुमार था है ना उस प्रजामंडल के लोगों को उसने मारना शुरू किया, उनको मारकर उनको जेल में डाल देता था. दिस इंटेंसिफाइड पीपल प्रोटेस्ट, जिसके कारण अब लोगों का जो प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध प्रदर्शन करना है ना. जो गांव के जो लोग थे उनका विरोध और भी बढ़ गया, उन्होंने और विरोध का प्रदर्शन शुरू कर दिया. The state police went to Rastapal village on 19 June 1947 to close the schools which was running in the house of नानाभाई कान. यानी कि अब नानाभाई कान जो है ठीक है, वहाँ पर राष्ट्रपाल जो गांव था उस गांव में वो जो था राष्ट्रपाल गांव नामक गांव में वहाँ पर एक शिक्षा चले जाती. अब स्कूल्स तो बंद कर दिए थे, तो एक आदमी था जिसका नाम था नानाभाई कान, उसने अपने घर में बच्चों को वो शिक्षा देता था. जैसे वहाँ की जो राज्य की जो पुलिस उसको पता चला तो राज्य की पुलिस ने वहां पर जाकर उस स्कूलों को बंद करवा दिया. नानाभाई रिफ्यूज टू क्लोज द स्कूल, लेकिन नानाभाई कान जो थे उन्होंने स्कूल को बंद करने से मना कर दिया. उन्होंने बोला हम तो ये यहाँ पर पढ़ेंगे. लेकिन क्या होता है फिर, द पुलिस देन बीट द नानाभाई सेवरली, और जो वहाँ की जो राज्य की जो पुलिस थी उसने बहुत बुरी तरह से नानाभाई कान को मारा.
ही फेल अनकॉन्शियस, जिसके कारण है ना वो मूर्छित हो गए। दे टुक हिम अवे देम विद द जेलिंग हिम, और उनको जेल के लिए वो लेके चले गए अपने साथ में। However, नानाभाई died of his injuries on the way before the police could reach their camp. जब तक पुलिस उसको अपने कैंप तक ले जाती है ना, अब उसको वहां पर उसको बांध के ले जा रहे थे, तो लेकिन जब उसको बांध के ले जाने से पहले ही है ना जो उसको चोट लगी थी उसके कारण नानाभाई कांत की मृत्यु हो गई थी। After this, police the beat up the teachers Sengabai Bhil, who had continued to teach the children despite of नानाभाई death। यानी कि उसके बाद में है ना, उसके बावजूद जब नानाभाई कांत की जब मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में एक नया व्यक्ति उसके स्थान पर आया जिसका नाम था सेंगाबाई भील, जिसके कारण परिणाम स्वरूप जब नानाभाई की मृत्यु हो गई तो उसके बावजूद सेंगाबाई ने उनको वहां पर पढ़ाने का स्टार्ट किया। आफ्टर बीटिंग सेंगाबाई द पुलिस टाइड अप हिम देयर ट्रक। उसके बाद में पुलिस फिर से आई, सेंगाबाई को भी मारा और उसको भी अपने ट्रक के साथ में ट्रक के पीछे बांधकर उसको ले गए। They took him away dragging on the road। अब ट्रक के पीछे बांध दिया और ट्रक के पीछे रस्सी से बांधकर उनको घसीटते हुए लेके गए। ए स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, उस स्कूल की एक छात्रा थी जिसका नाम था कालीबाई। जो चैप्टर्स के बारे में अपन पढ़ रहे हैं तो अब कालीबाई का नाम आया। तो उस स्कूल की एक छात्रा थी कालीबाई, कुड नॉट सी दिस, तो उसने ये देख नहीं पाई कि मेरा जो गुरु है ना सेंगाबाई जो भील है, मेरा जो गुरु है उनके साथ में ऐसी दुर्दशा हो रही है। तो उसने क्या किया, शी रन टुवर्ड्स द ट्रक विद सिकल, तो वो उस ट्रक के पीछे है ना सिकल का मतलब क्या था, हंसिया जो होता है ना इस टेढ़ा यू शेप का होता है जिससे अपन मेहंदी वगैरह काटते हैं, फसल्स वगैरह काटते हैं, तो वो हंसिया लेके उस ट्रक के पीछे पीछे दौड़ी टू कट द रोप्स एंड फ्री सेंगाबाई, और संगाबाई को आजाद कराने के लिए उसके पीछे पीछे वो ट्रक के पीछे भागी। द पुलिस वार्न्ड हर नॉट टू रन आफ्टर द व्हीकल बट शी डिड नॉट टू देम। पुलिस ने उसको पीछे आने से मना कर दिया कि आप हमारे पीछे मत आओ, हम आपको चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन शी रीच हर टीचर्स एंड कट द रोप विद वन स्ट्रोक ऑफ द सिकल। लेकिन जो शिष्या थी कालीबाई उसने ऐसा इनकार कर दिया, वो बोली नहीं आप हमारे गुरु के साथ में ऐसा कर रहे हो, हम ये नहीं होने दे। तो उसने एक ही प्रहार से यानी कि एक बार में उस रोप को सिकल से उसको एक बार में प्रहार से उसको काट दिया। द पुलिस बिकम एंग्री एट दिस, और जो पुलिस जो थी वो इससे बहुत ही गुस्सा हुई। हैज कालीबाई बेंट डाउन टू फ्री द सेंगाबाई, जैसे ही सेंगाबाई जो था उसको फ्री कराने के लिए कालीबाई जैसे उसको कट करने के लिए नीचे झुकी, दे शॉट इन हर बैक, और पुलिस ने उसके पीछे से गोली मार दी कालीबाई के। कालीबाई फेल डाउन अनकॉन्शियस एंड डाइड, कालीबाई नीचे गिर गई और मूर्छित हो गई, जिसके कारण उसके बाद में उसकी मृत्यु भी हो गई। दिस अनजस्ट मर्डर ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, यानी कि इस अन्यायपूर्ण हत्या के लिए गांव के सभी लोग एकत्रित हुए फॉर ट्राइंग टू सेव द टीचर्स मेड्स फॉर भील्स एंग्री, और जिसके कारण परिणाम स्वरूप गांव में जो भी भील जनजाति के जो लोग थे, जो टीचर्स थे, वो सब उनका जो गुस्सा है वो और भी बढ़ गया। They assembled from the surrounding village, और गांव में सब लोग वो एकत्रित हो गए, यानी गांव में जो भी भील जाति के जो लोग थे और जो टीचर्स थे और गांव के सभी जो लोग थे वो एकत्रित हो गए। A massive 12,000 people fully armed with bows, arrows, swords and the traditional drums gathered in the town, और गांव के बीच में है ना 12,000 लोग, 12,000 people fully armed with bows। bows का मतलब होता है धनुष, एरोस का मतलब होता है बाण, स्वर्ड्स का मतलब होता है तलवार, और ट्रेडिशनल ड्रम्स है ना जो ड्रम्स वगैरह होते हैं वो सब लेकर है ना उस गांव के मैदान के बीच में आ गए, क्योंकि उनका जो गुस्सा था वो बहुत ही सही था, क्योंकि उन्होंने कालीबाई की भी मृत्यु कर दी थी। द प्रिंस वाज फोर्स्ड टू रिलीज द लीडर्स ऑफ द प्रजामंडल फ्रॉम जेल। उसके बाद में वहां का जो राजकुमार था, जिस समय उसका शासन चल रहा था, तो उसके ऊपर दबाव बना, क्योंकि सभी जो पब्लिक से सभी लोग हैं एकत्रित हो गए, अपने वो दंगे पर आ गए, अपने जो स्वार्ड्स वगैरह तलवार वगैरह सब लेकर सामने एकत्रित हुए, जिसके कारण प्रिंस पर दबाव पड़ा। तो प्रिंस ने क्या किया, जो भी लीडर्स थे प्रजामंडल के जो सदस्य थे उनको जेल से बाहर छोड़ दिया। The peoples of the village considered the statue of the brave 13 years old girl Kalibai in the Rastpal, यानी कि गांव के बीच में the peoples who of the village constructed a statue, यानी कि कालीबाई ने जो महान ब्रेवरी का काम किया था है ना, बहुत साहसी लड़की थी, उसने जो अपने टीचर्स की रक्षा करी, जिसके उसका अपनी जान का बलिदान दिया,
ठीक है, तो उसके लिए गांव में एक स्टेचू का निर्माण किया, उसकी प्रतिमा का निर्माण कराएगा राष्ट्रपाल नामक गांव के बीच में। आई थिंक आप सभी को चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।